सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु घड़िया और मैं आज आपको इस वीडियो के चैनल के द्वारा CSS का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। सो जो भी नए व्यूअर्स है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मैं लेके आया हूँ CSS। हमारा जो पिछला वीडियो था HTML का कि ओनली HTML टू मेक वेबसाइट, वो मैंने ट्यूटोरियल आपको बता दिया और HTML लैंग्वेज सारी थियोरी और प्रोजेक्ट से पार्ट वाइज आपको बता दिया। सो आज मैं लेकर आया हूँ CSS का ट्यूटोरियल्स। सो इस CSS के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको पार्ट वाइज CSS आपको सिखाऊंगा। सो सबसे पहले है CSS, यानी कि उसका फुल नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। फिर CSS के जो मुख्य पॉइंट्स है, जो हम कह सकते हैं कि जो क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि फर्स्ट है CSS इज केस सेंसिटिव, यानी कि CSS केस को सेंसिटिव करता है। यानी कि आप स्मॉल लेटर लिखेंगे तो ये अलग मीनिंग निकालेगा और कैपिटल लेटर लिखेंगे तो भी ये अलग मीनिंग निकालेगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम और यहाँ पर लिखता हूँ नेम। सो ये दोनों को अलग अलग तरीके से समझेगा। जैसे कि HTML को हम कोई भी लैंग्वेज में लिखे वो एक ही आउटपुट देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो हमारा जो CSS के जो कोड मेथड है उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि स्मॉल है तो यहाँ पर स्मॉल लिखना पड़ेगा, और जो जहाँ पर कैपिटल है तो वहाँ पर कैपिटल लिखना पड़ेगा। सो दूसरा पॉइंट है CSS इज यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल इन HTML एलिमेंट, यानी कि आपका जो HTML कंटेंट का एलिमेंट है उसको आप एडवांस लेवल की डिज़ाइन देना चाहते हैं। सो इसके लिए किस लैंग्वेज का यूज होता है? CSS लैंग्वेज का। तीसरा पॉइंट है CSS इज मेड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। CSS से आप जो हमारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज है, जैसे कि आपको पैडिंग देना है वो तो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। जैसे कि हम HTML कोई एट्रीब्यूट कोई टैग है, उसका जो एट्रीब्यूट है उसकी जो हमें प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देनी है, सो इसके लिए यूज होगा CSS। और चौथा पॉइंट है CSS हेल्प HTML एलिमेंट्स लुक मोर अट्रैक्टिव, यानी कि आपका जो कंटेंट है उसका जो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट है उसको आप दूसरों की नज़र में अट्रैक्टिव और शानदार बनाना चाहते हैं, सो इसके लिए यूज होगा CSS। इसके बाद है टाइप्स ऑफ CSS, यानी कि CSS के 2 या 3 टाइप्स है। जैसे कि पहला है इंटरनल CSS, यानी कि और इसका जो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में इन दिस टाइप CSS कोड इज रिटन इन विथ HTML कोड, यानी कि आपका जो पहला इंटरनल CSS का टाइप है इसके अंदर आप कोई भी टैग है, यानी कि नहीं स्टाइल टैग है, यानी कि एक फाइल है कोड की HTML की, उसके अंदर ही आप CSS का कोड करना चाहते हैं तो आप हेड के अंदर जाके यहाँ पर आपको ये टैग लिखना है, स्टाइल टैग, और उसके अंदर आपको CSS के जो लैंग्वेज है उसको स्टार्ट करना है। दूसरा पॉइंट है वी हैव टू राइट CSS कोड इन स्टाइल टैग, यानी कि आप एक ही फाइल में CSS का कोड आप रन कराना चाहते हैं, सो इसके लिए आप उसके अंदर स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है वी कैन राइट स्टाइल टैग इन हेड टैग, यानी कि आपको ये टैग है स्टाइल टैग, इसको आपको हेड टैग के अंदर लिखना है। वो आप पहले टाइटल भी रख सकते हैं और पहले स्टाइल टैग भी रख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रकार का एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले हमने HTML ले लिया, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल,
उसके बाद स्टाइल टाइप CSS, यानी कि मैंने पहले यहाँ पर बताया वो टैग। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको CSS कोड लिखना है और यहाँ पर खत्म हुआ HTML कोड। अब दूसरा टाइप है वो है एक्सटर्नल CSS। हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इन दिस टाइप CSS कोड इज रिटन इन सेपरेट फाइल, यानी कि आप HTML की तरह दूसरी नई फाइल में CSS का कोड करना चाहते हैं, सो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल CSS। सो आपको इस टाइप में दूसरी फाइल है उसमें आपको कोड करना चाहते हैं तो इस टाइप का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एंड द फाइल इज सेव्ड विथ .css एक्सटेंशन। जैसे कि हम HTML फाइल को सेव करते थे तब हम .html एक्सटेंशन लगाते थे। सो CSS की फाइल नहीं बनानी है तो आप वहाँ पर .css एक्सटेंशन लगाएंगे। ओके। तीसरा पॉइंट है in order to join CSS file and HTML file we have to use, यानी कि आपको एक HTML फाइल है और एक CSS फाइल है। उस HTML और CSS फाइल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक टैग यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक फाइल को एक बटन की द्वारा इंटरकनेक्ट करना चाहते थे तो वहाँ पर हम एंकर टैग यूज करते थे, और यहाँ पर हमें कोड की फाइल को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे लिंक टैग, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर REL है वो उसका एट्रीब्यूट है, टाइप उसका एट्रीब्यूट है और href उसका एट्रीब्यूट है। सो href में आपका लोकेशन यानी कि पाथ ऑफ CSS फाइल, टाइप में आप टेक्स्ट CSS। ओके। टाइप यानी कि आप किस फाइल को इंटरकनेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है तो उसको जावा JS करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर CSS है यानी कि आपको टेक्स्ट/CSS का यूज करना पड़ेगा। और REL यानी कि स्टाइल शीट, आपको जो आपका जो शीट है उसको आप इस फाइल के द्वारा क्या करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं CSS के कोड के द्वारा हमारे एलिमेंट को स्टाइल। सो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको डेमो बता दिया है यानी कि एग्जांपल कि ये हमारा है HTML। आपको पता ही चले जाएगा कि कैसे हम यूज करते हैं। ये HTML फाइल का कोड है और ये CSS फाइल का, यानी कि आपका जो CSS फाइल है उसका नाम है external.css। सो इसके लिए यहाँ पर आपको CSS कोड डालना पड़ेगा। ये न्यू फाइल है CSS की, न्यू फाइल ऑफ CSS। उसके बाद यहाँ पर आपको हेडी टैग में लिखना है लिंक टैग, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं। और अब आएगा तीसरा पार्ट टाइप CSS का, इनलाइन CSS। In this type of CSS code is written as value of style attribute, यानी कि आप एक ही टैग या फिर दो टैग को CSS की स्टाइल देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इनलाइन CSS। आपको थोड़ा ही CSS का कोड करना है तो आप इसके लिए ये इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी टैग है उसका एट्रीब्यूट स्टाइल लिखना, और उसके बाद उस कंटेंट को आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो आप पर स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हैं। सो मैं तो ज़्यादातर मैं पहला वाला ही यूज़ करता हूँ, इंटरनल CSS, जो एक फाइल के अंदर CSS का कोड कराती है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे मैं आपको बताऊंगा जो नया CSS का कोड आएगा वो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो जो भी नए व्यूअर्स हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।